गुड मॉर्निंग बच्चों। कुछ बच्चों ने हमसे कुछ न्यूमेरिकल पूछे थे क्वेश्चन आवर में, तो आज के वीडियो में हम उन बच्चों के प्रॉब्लम्स को ही बता दे रहे हैं। एक स्टूडेंट ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी चार्ज Q को दो पार्ट में किस तरह डिवाइड किया जाए कि उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। एक बार क्वेश्चन फिर समझिए। किसी चार्ज Q को दो पार्ट में किस तरह डिवाइड किया जाए कि उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम फोर्स के कंडीशन का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान से देखिए। जैसे आपको एक चार्ज Q दिया गया था, इसी को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मान लीजिए इस Q चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, तो एक पार्ट पे चार्ज हम Q मान ले रहे हैं, स्मॉल q, तो दूसरे पार्ट पे चार्ज हो जाएगा Q माइनस स्मॉल q, ठीक है। क्योंकि इसी चार्ज Q को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो इस चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो एक पार्ट हमने Q मान लिया, एक पार्ट Q माइनस Q मान लिया। अब यदि इन दोनों पार्ट को ऐड किया जाए Q माइनस Q और Q को, तो ये Q के इक्वल आ जाएगा, यानी ये दोनों Q के ही पार्ट हैं। तो मान लीजिए हमको जो Q चार्ज दिया गया था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट स्मॉल q तो दूसरा हो जाएगा Q माइनस स्मॉल q। अब मान लीजिए इन दोनों को हमने r डिस्टेंस पे रख दिया। अब पूछ रहा है इनके बीच लगने वाला फोर्स किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। तो उसका तरीका क्या है देखें। पहले इनके बीच लगने वाला फोर्स निकालिए। द फोर्स बिटवीन चार्जेस, तो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप केवल K भी लिख सकते हो, बताया था मैंने। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, तो Q1 मीन्स Q और Q2 मीन्स हो जाएगा Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो K अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा QQ माइनस Q स्क्वायर, ठीक है। F इज इक्वल टू, अब कह रहा है इनको कैसे डिवाइड किया जाए कि इनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। तो उसका तरीका देखिए। द फोर्स बिटवीन चार्जेस will be maximum if dF upon dQ become 0। ये जब हम कूलम्स लॉ आपको पढ़ा रहे थे तो मैक्सिमम फोर्स का कंडीशन हमने बताया था। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स में कैलकुलस में एक चैप्टर मैक्सिमम मिनिमा आएगा, उसी मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा। तो हमने भी जब कूलम्स लॉ आपको हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम की बात कही जाए कि उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम है या होगा, तो उसका तरीका है कि d/d लिख दीजिए डिफरेंशियल का सिंबल, और फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम पूछ रही है इसलिए ऊपर रख दीजिए, और जो वेरिएबल है उसी से डिफरेंशिएट कर दीजिए उसी के विद रिस्पेक्ट। तो चूंकि यहाँ फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है इसलिए ऊपर रख देंगे, और जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग चेंज होती है उसके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब F की ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 1। F की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा dQ K/R स्क्वायर QQ माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। K/R स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर दें,
तो k बाई आर स्क्वायर डी डी क्यू, और ये हो जाएगा क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए बच गया डी डी क्यू, और ये हो गया क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या इसको आप डिफरेंशियल मेथड से थोड़ा और सॉल्व करें, डी डी क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू क्यू माइनस डी डी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, इसको बाहर करिए तो क्यू, और ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का क्यू के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशियल 2q होगा, डी क्यू बाई डी क्यू 1, तो ये हो गया q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, या 2q इज इक्वल टू q, यानी q इज इक्वल टू q बाई 2। इसका मतलब कि चार्ज q को यदि q बाई 2 यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे और कुछ डिस्टेंस पर रख दें, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। इसको नोट कर लीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन एक बच्ची ने पूछा था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस पर 3 पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आगे और भी था। तो इस क्वेश्चन को हम अपने ढंग से बता दे रहे हैं कि इसमें कितने तरह से पूछा जा सकता है। जो बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा था, वो तो लग ही जाएगा। हम इसको 2-3 तरह के क्वेश्चंस के फॉर्म में बता दे रहे हैं, ताकि इस पर जो भी क्वेश्चन आए आप लगा लें। तो ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखें। जैसे मान लीजिए यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस ए, बी और सी हैं। तीनों वर्टिसेस पे 3 चार्ज प्लस क्यू रखा है। तो एक सवाल तो इसमें छोटा सा आपसे यही पूछा जा सकता है कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्ज रखे हैं, किसी एक पर लगने वाला नेट फोर्स बताइए। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन तो सिंपल सा यही इसमें पूछा जाता है कि तीनों वर्टिसेस पर 1-1 चार्ज रखे हैं और किसी एक पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स बताइए। तो मान लीजिए हम इसी पे लगने वाला मैक्सिमम फोर्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ हम क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं, अरे सॉरी, मैक्सिमम फोर्स नहीं, फोर्स। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज at point A। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट ए, यानी जो चार्ज पॉइंट ए पर रखा है उस पे लगने वाला नेट फोर्स बताइए। तो एक क्वेश्चन यही समझिए, इसी पर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो इस चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। तो एक बार हम लोग निकाल लें कि चार्ज बी वाले ने ए पर कितना फोर्स लगाया और किधर लगाया, फिर सी वाले ने चार्ज ए पर किधर फोर्स लगाया और कितना फोर्स लगाया। और मान लीजिए इस ट्रायंगल की तीनों साइड ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो पहले हम लिखेंगे द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यानी ए पर बी के ड्यू टू फोर्स, यानी बी ने ए पर कितना फोर्स लगाया, कूलम्स लॉ से लिखिए। इस फोर्स को हम F1 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन बी और ए के बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस बी वाले ने ए पर कितना फोर्स लगाया लिख लिया, और किधर लगाया,
तो हमने आपको बताया था कूलम्स लॉ में कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा उनको मिलाने वाली लाइन के ही अलांग होता है, यानी इसी डायरेक्शन में होगा, ये F1। अब निकाला जाए कि C ने A पर कितना फोर्स लगाया। द फोर्स ऑन C, द फोर्स ऑन A ड्यू टू C, द फोर्स ऑन A ड्यू टू C, तो C भी A पर उतना ही फोर्स लगाएगा, तो इस फोर्स को हम F2 से लिख ले रहे हैं, क्योंकि चार्जेज भी सब सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, फोर्स भी उतना ही होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक, अब C वाला A पर जो फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, F2। अब चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब ए पर लगने वाला फोर्स आप दो तरह से, नेट फोर्स आप दो तरह से निकाल सकते हो। एक तो डायरेक्ट वेक्टर एडिशन का फार्मूला लगा लीजिए, या दूसरा तरीका है रिजोल्यूशन, ठीक है ना, रिजोल्यूशन से भी लग जाएगा। तो यदि हम रिजोल्यूशन से लगाना चाहें तो उसके लिए क्या कीजिए कि F1 F2 को रिजोल्यूट कीजिए, ठीक है। तो जब रिजोल्यूट, पहले F1 को हम रिजोल्यूट करते हैं, तो F1 का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक इधर होगा, तो ये एंगल मान लीजिए 30, ये भी 30, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा F1 cos 30 और ये हो जाएगा F1 sin 30। उसी तरह से आप F2 को रिजोल्यूट कर लीजिए, तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा आपका F2 cos 30 और ये हो जाएगा F2 sin 30। ठीक, इक्वेशन 1 और 2 से क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 F1 इज इक्वल्स टू F2। इक्वेशन 1 और 2 से देखिए F1 F2 के इक्वल है, तो जब F1 F2 के इक्वल होगा तो F1 sin 30 और F2 sin 30 भी इक्वल होगा। F1 sin 30 विल बी इक्वल्स टू F2 sin 30। चूंकि ये दोनों इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं, इसलिए ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, एक दूसरे इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अब बचे ये दोनों, और इन दोनों का डायरेक्शन चूंकि सेम है इसलिए पर नेट फोर्स निकालने के लिए इनको ऐड कर देंगे, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर नेट फोर्स ऑन ए, तो इन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए, F1 cos 30 प्लस F2 cos 30। चूंकि F1 F2 सेम है इसलिए हम चाहें तो F2 की जगह भी F1 लिख सकते हैं, तो यहाँ F1 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा F1 cos 30 प्लस F1 cos 30, तो ये हो जाएगा 2F1 cos 30। अब वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू F1, F1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू cos 30 मीन्स √3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इसको या तो वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10⁻⁹ अंडर √3 इंटू Q स्क्वायर बाई A, या इसको लिख सकते हो 9√3 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो इस पे सिंपल यही आता है कि यदि 3 चार्जेस किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे रखे हों तो किसी एक पर लगने वाला नेट फोर्स बताइए। तो किसी एक पर लगने वाला नेट फोर्स हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इसी में दूसरा सवाल पूछा जाता है, सेकंड क्वेश्चन, कि यदि ये तीनों, अच्छा जितना फोर्स इस पर लगा नेट फोर्स ए पर, उतना ही बी पर लगेगा, उतना ही सी पर भी लगेगा, यानी ए बी सी तीनों चार्जेस पर लगने वाला फोर्स सेम होगा, ठीक है।
अब इसमें दूसरा क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि यदि ए पर जो चार्ज है, बी पर जो चार्ज है और सी पर जो चार्ज है, यदि ये तीनों चार्ज मूव करने के लिए फ्री हों, ए बी सी तीनों पर लगने वाले, तीनों पर जो चार्ज रखे गए हैं, यदि वो मूव करने के लिए फ्री हों, तो ये बार इस पर नेट फोर्स इधर लग रहा है, इधर निकल जाएगा, इस पर इधर निकल जाएगा, इस पर निकल जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि यदि ये तीनों चार्ज मूव करने के लिए फ्री हों तो ये तो निकल जाएंगे। अब ये पूछा गया है कि इनके सेंट्राइड पर कितना और कैसा चार्ज रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।